तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियाओगू का फादर जो होता है वो जियाओगू को जूस देते हुए उससे बोलता है कि मुझे हराने से पहले तुम्हें जो चैंपियनशिप है वो कल से जीतना होगा। जो सुनते के साथ ही जियाओगू जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि चिंता मत कीजिए, अभी भी मेरे पास में ऐसे बहुत सारे ट्रम्प कार्ड बचे हुए हैं जिनका कि मैंने इस्तेमाल जो है वो नहीं किया है, तो इसीलिए जो चैंपियनशिप है वो हमारी हाई यूनिवर्सिटी की ही होने वाली है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन जो चैन डू होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि टीचर लिंग्यून के साथ में जा रहा होता है। तभी जो चैन डू होता है वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि कोई उस तरफ से मेरी तरफ देख रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम ऊपर बैठे हुए एक प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि जो चैन डू होता है उसे देखते हुए बोलता है कि जैसा कि 9th लेवल के मेंटल पावर के एक्सपर्ट से उम्मीद की जा सकती थी, उसने काफ़ी आसानी से मुझे नोटिस कर लिया। जो सुनकर चैन डू का प्रिंसिपल भी बोलता है कि हाँ सच में वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर लिंगियन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो प्रिंसिपल ली है वो तुम्हारे ऊपर काफ़ी अटेंशन दे रहा है, वो स्पेशली तुम्हारे मैच को यहाँ पर देखने आए हैं। ये काफ़ी रेयर होता है कि दो अलग अलग स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो एक साथ में बैठे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट जो है वो मेरी बात के ऊपर ध्यान दे, कल जो टॉप 10 स्टूडेंट जो है वो जीते थे वो फाइनल राउंड के अंदर यहाँ पर जा चुके हैं, तो इसीलिए अब जो आज फाइनल राउंड होने वाला है मैं उसके आपको जो रूल है वो बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर जो फाइनल राउंड होने वाला है उसके अंदर टोटल 2 राउंड जो है वो होने वाले हैं, जहाँ पर कि पहले राउंड के अंदर जो रैंडमली ड्रॉ की मदद से 1v1 फाइट जो है वो कराई जाएगी, ताकि यहाँ पर जो टोटल 5 स्टूडेंट है उन्हें निकाला जा सके। और सेकंड राउंड के अंदर यहाँ पर ड्रॉ करके एक एक पर्सन को जो है वो निकाला जाएगा, जो कि बाकी के बचे हुए जो 4 लोग होंगे उनके साथ में फाइट करेगा। जीतने पर 2 पॉइंट दिए जाएंगे और हारने पर 1 पॉइंट जो है वो माइनस किया जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर सभी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में फाइट जो है वो करेंगे, और इन द एंड जिसके पास में यहाँ पर सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा उसे ही यहाँ पर जो चैंपियन का टाइटल है वो दिया जाएगा। और बचे हुए चारों में जो सेकंड हाईएस्ट स्कोर प्राप्त करने वाला पर्सन होगा वो बाकी के जो 3 होंगे उन्हें चैलेंज जो है वो करेगा, और सेम यही पैटर्न जो है उसे यहाँ पर आखिरी तक दोहराया जाएगा। और अगर किसी के बीच में जो स्कोर है वो यहाँ पर टाई जो है वो हो जाता है, तो जो सिस्टम ड्रॉ है उसकी मदद से यहाँ पर रैंडमली मैच जो है वो कराया जाएगा। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो चैन डू होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर जो भी पर्सन 8 पॉइंट को प्राप्त है वो कर लेगा, उसका किसी की भी साथ में टाई है वो नहीं होने वाला। जिसका मतलब है कि अगर जो फर्स्ट चैलेंजर है वो यहाँ पर जो 8 पॉइंट है वो टोटल प्राप्त है वो कर लेता है, तो उसके बाद में जो बचे हुए बाकी के मेंबर है उनके पास में यहाँ पर कोई भी चांस है वो नहीं होने वाला कि वे 8 पॉइंट जो है वो प्राप्त कर सके। जिसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे अपना जो बेस्ट है वो देना होगा, और उसी के साथ में यहाँ पर अपना जो स्टेमिना है उसे भी बचाए जो है वो रखना होगा यहाँ पर एक खतरनाक बैटल के लिए। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रॉ होता है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उस तरफ देखो जो सीनियर जैंगटियान है उसकी फाइट जो है वो चैंडू से होने वाली है। मैंने नहीं सोचा था कि पहले ही राउंड के अंदर इन दोनों की यहाँ पर फाइट हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इस टाइम पर चैंडू का सामना जो होता है वो सीक्रेट रियलम के अंदर जैंगटियान से हुआ था। उस टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था, वो तो वहाँ पर उसकी जान जो थी वो सीनियर सिस्टर जो जियाओगू है उसने आकर वहाँ पर बचा ली थी। इसीलिए मुझे यकीन है कि इस फाइट को जो जैंगटियान है वही जीतने वाला है। जो सुनते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर जो हाई सिटी है वो ट्रिक का इस्तेमाल करने वाली है चैंपियन को जीतने के लिए, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही राउंड के अंदर मेरा स्टेमिना काफ़ी बुरी तरीके से ड्रेन होने वाला है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो हंसते भी बोलता है, जरा देखो तो सीनियर वावरू का सामना जो है वो सीनियर सिस्टर जियाओगू से होने वाला है, जिसका मतलब है कि सीनियर सिस्टर जियाओगू काफ़ी आसानी से जीत जाएगी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि और वहीं अगर जो सीनियर चैंटियन है उनकी बात की जाए तो उनका सामना यहाँ पर चैंटू से होने वाला है, जिसे वो काफ़ी आसानी से हरा देंगे, जिसका मतलब है कि टॉप 5 के अंदर यहाँ पर 2 पर्सन हमारी हाई सिटी से होंगे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए जो दोनों इंस्ट्रक्टर होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि पहला इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या हमें यहाँ पर जो फाइनल है उसे देखने की कोई भी ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही दूसरा इंस्ट्रक्टर जो होता है वो बोलता है कि इस कार्ड के अंदर 1 मिलियन जो है वो मौजूद है, और जिस टाइम पर चैंडू जो है वो यहाँ पर फाइट को हार जाएगा तो मैं ये कार्ड उसे दे दूंगा एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पर। क्योंकि मैंने चैंडू के जैसे बहुत ही कम लोग देखे हैं जो कि अपनी फैमिली को इतनी ज़्यादा वैल्यू जो है वो देते हैं, वो यहाँ तक कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपनी फैमिली के कारण जो है वो नहीं जाना चाहता। साथ ही में वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी है, बस उसके पास में पैसे की काफ़ी ज़्यादा कमी है, इसीलिए मैं उसके बारे में यहाँ पर काफ़ी हाईली सोचता हूँ। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जैंगटियान होता है वो अरीना में आ जाता है, जिसे देखकर चैंडू अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जैंगटियान का कल अपोनेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, जिससे कि इसने बहुत ही आसानी से घेर कर उसके ऊपर सिंगल अटैक कर ही उसे टेक डाउन कर दिया था। जिसका मैं कल इस चीज़ को नहीं देख पाया कि जो जैंगटियान है आखिर उसका एक्चुअल लेवल जो है वो क्या है, या फिर वो किस प्रकार का जो बेसिक मार्शल आर्ट है उसका इस्तेमाल जो है वो कर रहा है। इसीलिए सही यही रहेगा कि मुझे डायरेक्टली जैंगटियान के ऊपर पहले अटैक करने से की बजाय पहले जो उसका अटैक है उसे देखकर यहाँ पर जो उसकी एबिलिटी है उसके बारे में समझना होगा।
और अब जो चैन-डू होता है उसके इतना सोचते के साथ ही जैंग टियान जो होता है वो हँसते हुए जो चैन-डू होता है उससे बोलता है कि चैन-डू मैं इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि तुम्हारे और मेरे बीच में बैटल ज़रूर होगी। और अब इतना सोचते के साथ ही वो अपनी एक स्वॉर्ड को निकाल कर सीधे चैन-डू की तरफ आने लगता है, जिसके बाद में वो सीधे आकर चैन-डू के ऊपर अटैक करता है। लेकिन चैन-डू उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम भी यहाँ पर जो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट है उसका इस्तेमाल करते हो। और चैन-डू की इस बात को सुनते के साथ ही जो जैंग टियान होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी तरह मैं भी कल बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था जब मैंने इस चीज़ को देखा कि तुम भी फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट का ही इस्तेमाल जो है वो करते हो। और चूंकि हम दोनों जो है वो यहाँ पर सेम ही स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, तो चलो यहाँ पर जो विनर है उसे यहाँ पर अपनी जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिसाइड जो है वो करने देते हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो चैन-डू के ऊपर अटैक करता है, जिससे कि चैन-डू भी ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करते हुए चैन-डू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हर एक अटैक के साथ में जो इसकी स्वॉर्ड है वो और भी ज़्यादा भारी जो है वो होती जा रही है। डैमेज यकीन नहीं होता कि ये शुरू से ही ऑल आउट जो है वो जाना चाहता है। और अब इतना बोलते के साथ ही उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक बैटल जो होती है वो शुरू हो जाती है। और एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एक बार जरा वहाँ पर पैनल को देखो, यहाँ पर जो जैंग टियान है उसका भी यहाँ पर जो मार्शल आर्ट कोडेक्स है वो भी चैन-डू की तरह ही 99% पर है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जैंग टियान होता है वो चैन-डू के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि चैन-डू अभी ये चीज़ जो है वो ख़त्म जो है वो नहीं हुई है। और इतना बोलकर वो चैन-डू के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक जो है वो करता है, लेकिन जो चैन-डू होता है वो जैंग टियान के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने के बाद में चैन-डू जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए मन में सोचता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, क्या सच में इसका जो मार्शल आर्ट है वो ऑलरेडी इसकी लिमिट पर जो है वो पहुँच चुका है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो इसका मार्शल आर्ट है वो ऑलरेडी कंप्रेशन ऑफ द एनालिसिस पर जो है वो पहुंच चुका है। और इतना सोचते के साथ ही चैन-डू जो होता है वो उसके अटैक को डोज करते हुए वहाँ से पीछे हट जाता है। और वहीं जैंग टियान जो होता है उसने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है, जिससे देखकर चैन-डू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये स्ट्रेंज फीलिंग में जानता हूँ कि ये क्या है, ये मेंटल पावर अटैचमेंट है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जैंग टियान का मार्शल आर्ट इंडेक्स जो होता है वो 99.2% पर पहुँच चुका होता है। और जो चैन-डू होता है वो इस चीज़ को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं जो चैंपियनशिप है उसे जीतना चाहता हूँ तो मुझे इससे अलग टोटल 5 लोगों को हराना होगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टैमिना की ज़रूरत होगी। और मुझे इस बैटल को भी जल्दी से ख़त्म करना होगा ताकि मेरा ज़्यादा स्टैमिना कंज्यूम ना हो। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो चैन-डू होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होने लगता है। फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि तो क्या तुम यहाँ पर जो फाइनल अटैक है उसके लिए तैयार हो। और इतना बोलकर चैन-डू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस बैटल को यहाँ पर जल्द से जल्द ख़त्म करूँगा। और चैन-डू के इतना सोचते के साथ ही जो जैंग टियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों जो है वो यहाँ पर सेम ही चीज़ सोच रहे हैं। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही चैन-डू जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने जो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट होता है उसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करता है, जिसे देखने के बाद में जैंग टियान जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि तुम हैंड टू हैंड यहाँ पर इस मूव का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो, लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा लाइटली जो है वो नहीं ले सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही चैन-डू जो होता है वो उसके पास में पहुंचने से पहले ही जो अपना अटैक होता है उसे चेंज कर देता है, और वो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो खुद जैंग टियान होता है वो भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम इतनी जल्दी यहाँ पर अपना जो अटैक है उसे चेंज कर सकते हो, सच में तुम एक ट्रूली एक्सपर्ट कहलाने के लायक हो। और जैंग टियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि चैन-डू जो होता है वो वापस से अपना जो अटैक होता है उसे चेंज कर देता है, और वो फ्लोइंग लाइट स्वॉर्ड आर्ट की जो थर्ड फॉर्म होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगता है। और उसका इस्तेमाल करते हुए जो जैंग टियान होता है उससे बोलता है कि गुड बाय कहने का जो टाइम है वो आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो चैन-डू होता है वो इससे पहले कि जो जैंग टियान है वो वहाँ पर कुछ भी कर पाता है या समझ पाता, अपना जो अटैक होता है वो सीधे जो जैंग टियान होता है उसके ऊपर कर देता है। और हम देखते हैं कि जो चैन-डू का अटैक था वो इतना पावरफुल था कि चैन-डू ने जो आर्मर पहना होता है वो आर्मर भी कट जाता है, और उसकी बॉडी के ऊपर भी कट का निशान लग जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो खुद जो जैंग टियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और अब जैंग टियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।